आज हम लोग समझते हैं सिक्के के बारे में। जैसे अभी हम लोग रुपयों का यूज करते हैं, मुद्रा का यूज करते हैं, हमारी राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। इसी प्रकार हमारे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले प्राचीन काल में हम बहुत सारे सिक्कों के बारे में या रुपयों के बारे में पढ़ने को मिलता है। प्राचीन काल में रुपयों का उपयोग अलग अलग होता था। जैसे हमें सिंधु सभ्यता में जो रुपये किलो बांट मिले, वो 16 किलो बांट का हिसाब चलता था। कोई भी चीज़ 16 किलो बांट के हिसाब से हमें लेनी पड़ती थी। उसके उस टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि टेराकोटा के सिक्के हम प्रचलन में थे। टेराकोटा के सिक्के सिंधु सभ्यता में देखने को हमें मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सिंधु सभ्यता की घाटी में देखने को मिलते हैं। यह मिट्टी के बने होते थे। यह सिक्के जो थे ना मिट्टी के थे। जो प्राचीन काल में जो सबसे पहली सभ्यता है हमारी, वो है हमें देखने को मिलता है कि टेराकोटा के सिक्के मिट्टी के बने होते हैं। उसके बाद हमें आहत या पंचमार्क के सिक्के देखने को मिलते हैं। आहत या पंचमार्क यह हमें मौर्य काल में देखने को मिलते हैं। किसमें? मौर्य काल में देखने को मिलते हैं। यह धातु के सिक्के थे। किसके? यह धातु के सिक्के थे और इन पे चित्र बने होते थे। और इसी काल में हमें चांदी के भी सिक्के देखने को मिलते हैं। शीशे के सिक्के थे हमें सातवाहन काल में देखने को मिलते हैं। कभी देखने को मिलते हैं? सातवाहन काल में। उसके बाद पहली बार हमें सोने के सिक्के यूनानी शासक हो चुके हैं ना, उनके द्वारा हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। शुद्ध सोने के सिक्के, जो पूर्णतः शुद्ध सोने के सिक्के थे, हमें कुषाण शासकों द्वारा देखने को मिलते हैं। लेकिन शुद्ध सोने है तो उसकी जरूरी है, मिलावट तो होगा ही। तो उसके साथ हमें अशुद्ध सोने के सिक्के हमें स्कंदगुप्त के काल में, जो गुप्त वंश के शासक हो चुके हैं, हमें उनके शासन काल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें चांदी के सिक्के हमें चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, हमें उनके शासन काल में देखने को मिलते हैं। मयूर शैली के सिक्के, मयूर शैली का मतलब जिन पे मोर चित्रित थे, वह सिक्के हमें समुद्रगुप्त काल में देखने को मिलते हैं। यह भी गुप्त काल के शासक हो चुके हैं। ठीक है। कौड़ी, लोग बोलते हैं ना हम कौड़ियों के भाव बिक जाएंगे या हम तुम्हें कौड़ियों के भाव खरीद लेंगे। उस समय गुप्त काल से यह प्रचलित हुआ। कौड़ी गुप्त काल में प्रचलन में थी। उसके बाद चमड़े का सिक्का में शहाबुद्दीन ने चलाया था। शहाबुद्दीन ने चलाया था। यह हुमायूं शासन काल में हमें देखने को मिलता है। शहाबुद्दीन एक नाविक था। शहाबुद्दीन ने हुमायूं की जान बचाई जब वह गंगा में बिहारी के पास यह डूब रहा था, तो अब इसने बचाया। तो हुमायूं ने इनसे बोला था, शहाबुद्दीन से, कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने बोला था कि हमें एक दिन के लिए आप हमें दिल्ली का शासक बनाइए। तो जब हुमायूं ने बनाया तो उसने सोचा हम अपना इतिहास में नाम कैसे दर्ज करें। तो शहाबुद्दीन ने उस टाइम एक दिन के लिए चमड़े के सिक्के चलाए थे। हमें रुपया, जो हमारी मुद्रा वगैरह है, जिसे हम रुपया के नाम से जानते हैं, तथा दाम तथा सोने के 80 रुपया, यह सिरसाइटी सूरी के समय चली। जो रुपया हमें देखने को मिलता है, जिसे हम रुपया का नाम देते हैं, यह सिरसूरी ने इसे नाम दिया था। जय हिंद दोस्तों।